पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। ये अपने लॉन्ग स्वीपिंग मैदानों और बर्फ से ढकी ढलानों के लिए पहचाना जाता है, जहां बादल जमीन से बातें करते हैं, जहां सूरज की किरणों बर्फ पर सोना बिछा देता है और जहां हर मुस्कान में बसी है सदियों पुरानी कहानियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मुकुट लद्दाख के बारे में। भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये। यह सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग रहते हैं। लद्दाख का नाम अपने आप में ही एक कहानी है। लद्दाख जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ फाइव पासेस। ये एक प्राचीन भूमि है। 9000 बीसी से ही मानव सभ्यता का अस्तित्व है यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि 842 बीसी में प्राचीन तिब्बती साम्राज्य टूटने के बाद ये अस्तित्व में आया। तिब्बती घराने के एक मेंबर नीमागौन ने इस क्षेत्र में पहला लद्दाखी डायनास्टी शुरू किया था। इन मॉडर्नाइजेशन पीरियड जामयांग नामग्याल नामक इंडियन राजा इस क्षेत्र को मजबूत किया और इसे पहचान दी। उन्होंने फ्रॉम 1616 टू 1942 में अपनी मृत्यु तक शासन किया और इस एरिया में गोम्पज बनाया। उन्हें लायन किंग कहा जाता था और उनका शासन आज भी लद्दाख की संस्कृति और परंपरा को आकर देता है। उनके बेटे डेल्डा नामग्याल ने 1642 टू 1694 तक शासन किया और लेह में मस्जिद बनाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से समझौता करना पड़ा। ये लगभग उसी समय की बात है जब कई मुस्लिम मिशनरीज ने इस क्षेत्रों में बसना और इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया था। लद्दाखी लोगों की एक समृद्ध परंपरा है जिसे उन्होंने लंबे समय तक बनाया रखा है। भारत के बौद्ध परंपरा और तिब्बती परंपराओं के बावजूद लोकल लोगों की अपनी खुद की परंपराएं हैं जो आज भी देखी जा सकती है। यह की संस्कृति बर्फ जैसी पवित्र और रंगों जैसी जीवंत है। ज्यादातर बौद्ध धर्म होने के कारण हर गांव हर मोड़ पर एक गोम्पा यानी बौद्ध मठ दिखाई देगा। यहाँ के लोग जितने सादगी भरे होते हैं उतने ही दिल से अमीर होते हैं। यहाँ के लोग लद्दाखी भाषा बोलते हैं। इनकी जिंदगी पहाड़ों जितनी कठिन जरूर है लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। यहाँ की पुरुष गोचा नामक पोशाक पहनती है जबकि महिलाएं भी ऐसे ही कपड़े पहनती है लेकिन अलग अलग स्टाइल्स में, जिन्हें कून टॉप और बोक कहा जाता है। महिलाएं बालों को पिगटेल स्टाइल से भी सजाते हैं और कुछ पुरुष भी इस स्टाइल को अपनाते हैं। लद्दाखी भोजन रसीला होता है और एक लंबी कुलिनरी परंपरा का पालन करते हैं। उनके भोजन को धीरे धीरे पकाया जाता है। थुक्पा एक बहुत ही पॉपुलर डिश है लद्दाखी भोजन में। ये एक सूपी नूडल डिश है, सब्जी और कीमा के साथ परोसे जाती है। इसके अलावा टिग्मो मोमोज नूडल्स भी पॉपुलर है। यह की खास चाय है बटर टी यानी गुड़गुड़ चाय, जिसमें डाली जाती है चाय, नमक और मक्खन। थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर लेकिन एक बार पीकर पता लगाना तो बनता है। इट इज अ लैंड ऑफ 1000 फेस्टिवल्स। उत्सवों के दौरान लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, मॉक डांस परफॉर्म करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, कैमल रेसिंग और तीरंदाजी जैसी प्रतियोगिताएं होती है। ये लोग इस एरिया में मौजूद कठोर परिस्थितियों के बावजूद बहुत उत्साही है और इनके जीवन का जश्न मनाते हैं और प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्त करते हैं जो कई तरह से उनके जीवन को आकर देते हैं। उनमें से नृत्य और संगीत एक है। लद्दाखी कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नृत्य और संगीत। ये एक ऐसी भूमि जहां मैग्नेटिक हिल और ग्रेविटी हिल है जो आपको ऊपर की ओर खींचता है। श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित जो सुचारू रूप से बनाया गया है। ये पहाड़ी ढलान वाली सड़क है। आसपास की ढलानों इस तरह से बनाई गई है कि ऊपर की ओर जाने वाली सड़क का इल्यूशन पैदा करती है। लद्दाख रेयर ट्विन हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स की भूमि है। लद्दाख का आकर्षण नुब्रा वैली झुंड में आने वाली कई बैक्टीरियन कैमल्स की निवास है। ये गोबी रेगिस्तान का मूल निवास है। ये लगभग -40 डिग्री तक तापमान में सरवाइव कर सकते हैं। अगर कहीं लद्दाख में सांप या कुछ बचते हुए तो वो एक साथ 120 लामा को बुला सकते हैं। अगर किसी भिक्षु यानी मॉन्क को शुभ की प्रार्थना के लिए अपने साथी मॉन्क्स को बुलाना होता है तो वो ये बांस के साथ बजाकर प्रार्थना के समय की शुरुआत की संकेत देता है।
लद्दाख वास्तव में एक हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट है। भले ही लद्दाख में बहुत कम वनस्पति यानी वेजिटेशन कम है, लेकिन यह बर्फ और उबड़ खुबड़ पहाड़ों के बंजर प्रदेशों से भरा हुआ है। ये भूमि लगभग 220 पक्षी प्रजातियों का घर है, इंक्लूडिंग होपो, रूबिन्स, फिंचेस, रेड स्टार्स और प्रवासी पक्षियों की स्पीसीज देखी जाती है। लद्दाख का बिल्कुल साफ आसमान हर तरह के पोल्यूशन फ्री है, जो इसे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पैराडाइज बनाता है। समुद्र से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस जगह से आसमान का अद्भुत नज़ारा दिखता है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है। ये लद्दाख बाइकर्स के लिए हेवन है। भारत के ज्यादातर बाइकर्स यहाँ जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर कोई चांद पर उतरने का सपना देखा, लेह से लगभग 130 किमी दूर स्थित लामायारू का खूबसूरत गांव बिल्कुल चांद की सफेद सतह के जैसे ही दिखता है। टॉप पर स्पेक्टेक्युलर लैंडस्केप विद एन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बेहद खूबसूरत है, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है। लद्दाख में एक खूबसूरत कलर चेंजिंग लेक भी मौजूद है। इसके पीछे का एक रीजन सन का पोजीशन। सुबह ये लेक ब्लू दिखता है, दोपहर ग्रीन और इवनिंग में लाल दिखता है। कुदरत का क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये 162 किमी लंबी है। इसकी लंबाई का 70% हिस्सा चीन से होकर गुजरते हैं और 30% भारत से होकर। दिलचस्प बात यह है कि सॉल्ट वाटर लेक होने के बावजूद ये सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। ये लेक बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के लिए मशहूर है। ये कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाया गया है। ये लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो सामान्य से परे है और आत्मा को छूता है। मैजेस्टिक बर्फ से ढकी चोटियों, कठोर रेगिस्तान, टर्कोइज लेक और चट्टानों से चिपके प्राचीन मोनास्ट्रीज, उनकी संस्कृति जो तिब्बती बौद्ध धर्म, जीवंत त्योहारों और सिंपल माउंटेन विजडम पर आधारित है। सड़क का हर मोड़ एक कहानी बयां करती है। ये एक ऐसी जगह जहां खामोशी बहुत कुछ कहती है और भूमि की विशालता आपको विनम्र और स्वतंत्र दोनों ही महसूस कराती है। एक ऐसी भूमि आपकी यादों में ही नहीं बल्कि दिल में भी रहती है। तो ये था लद्दाख के बारे में एक छोटा सा झलक। कैसी लगी आपको ये छोटा लद्दाख जर्नी, कमेंट करके बता दीजिए। एंड आगे देखने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।